दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, केवल एक कामयाबी ही है जो ठोकर के बाद मिलती है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करें, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बने। किसी और के लिए दिया जलाकर आप अपने रास्ते का अंधकार भी दूर करते हैं। कमजोर व्यक्ति कभी किसी को माफ नहीं कर सकता, माफ करना वीरों की विशेषता है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर मिलती है। सभी व्यक्ति धैर्य की सराहना करते हैं, लेकिन कुछ ही इसको अभ्यास में लाने को तैयार रहते हैं। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब हैं। आज तक कोई इंसान इसीलिए सम्मानित नहीं हुआ कि दुनिया से क्या उसने लिया, लेकिन इसलिए जरूर हुआ कि उसने क्या दिया। एक ठोस चरित्र वाला व्यक्ति कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा, चाहे वह यह जानता है कि ऐसा करते हुए वह पकड़ा नहीं जाएगा। असफलता के समय आंसू पोंछने वाली एक उंगली उन 10 उंगलियों से अधिक महत्वपूर्ण है जो सफलता के समय एक साथ ताली बजाती है। एक राष्ट्र को मजबूत और आजाद रखने के लिए कुछ ऐसी बातें जो हमेशा मौजूद होगी जब तक मूल्यों और चरित्रों को कायम रखा जाएगा। एक राष्ट्र और उसके लोग सदैव जीवित रहेंगे। एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है, एक आशावादी को हर कठिनाई में अवसर दिखाई देता है। दुआएं मिल जाएं यही काफी है, दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। अधिकांश वही व्यक्ति सफल होते हैं जो बोलते कम और सुनते ज्यादा है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के सामान है, इसमें आप ही जलते हैं। जीवन में सफल होने के लिए आपको 2 ही चीजें चाहिए, अनभिज्ञता और आत्मविश्वास। जीवन एक नैतिक और आत्मिक यात्रा है। अनुशासन के साथ किए गए अच्छे व्यवहार का परिणाम होता है अच्छा और मजबूत चरित्र। कोई भी बड़ा काम करने के लिए आत्मविश्वास पहली अनिवार्यता है। हर चीज का सृजन 2 बार होता है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविकता में। हमेशा अपने बुरे विचारों को बदलने की कोशिश मत करिए, आप केवल कर्म अच्छे करिए, विचार खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। सुख की तलाश में अपने जीवन को व्यर्थ मत करिए, बस मुस्कुराने की आदत डालिए। धार्मिक बनने के लिए आपके जीवन में परोपकार, दया, सत्य, ध्यान, भक्ति और ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके आचरण में धर्म नहीं आएगा, आप जीवन की श्रेष्ठता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन की श्रेष्ठता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप दूसरों को कितना नीचा साबित कर पाते हैं, बल्कि आपकी श्रेष्ठता इस बात से साबित होती है कि आप दूसरों को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं। जैसा बर्ताव आप खुद के साथ चाहते हैं, वैसा ही दूसरों के साथ करना ही अच्छाई है, और जैसा बर्ताव आप खुद के नहीं चाहते, वैसा दूसरों के साथ करना ही बुराई है। दूसरों को दुखी देखकर अगर आपको आनंद आने लगा है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपने इंसान होने की योग्यता खो दी है। जब तक आप बाहरी दुनिया में खुशियां ढूंढेंगे तो दुखी ही रहेंगे, लेकिन जब आप खुद में ही खुशी ढूंढ लेंगे तो आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। निंदा करने वाले व्यक्ति से हमेशा ही दूर रहिए, क्योंकि निंदा करने वाला निंदा ही करेगा। जो आज दूसरे की आपसे कर रहा है, कल आपकी दूसरों से करेगा। जीवन में जब दूसरों का हक छीन कर आपको बड़ा बनने का मौका मिले, तो आप वो अवसर छोड़ देना, क्योंकि ऐसी उपलब्धि आपके हुनर को खत्म करने के साथ साथ आपके जीवन में निराशा पैदा कर देगी। आपकी क्षमता का अंदाजा आपकी एक असफलता से कभी नहीं लगाया जा सकता। जैसे समुद्र की एक बूंद से समुद्र की गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दूसरों की बातों को जीवन में इतना महत्व मत दीजिए कि वो आपकी खुशियों को तबाह कर सकें, क्योंकि दुनिया में आपकी खुशी से अनमोल कुछ भी नहीं है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आचरण को सामान्य रखें, क्योंकि आपकी परिस्थिति तो कल बदल जाएगी, लेकिन आपकी इमेज बदलने में जिंदगी लग जाती है। जीवन में बुरा समय आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आता। वास्तव में बुरा समय जीवन की वास्तविकता को बताने लिए और आपको मजब्बत बनाने के लिए आता है। आपके मन में जो डर की भावना रहती है, वो केवल आपकी कल्पना के कारण ही रहती है। अगर आप डर की कल्पना नहीं करेंगे तो आपको डर का एहसास नहीं होगा। मन से किसी भी डर या किसी भी नकारात्मक विचार को खत्म करने का सबसे सरल साधन
भगवान के नाम का जप है। आप जितना जाप करते जाएंगे आप उतना ही निर्भय बनते जाएंगे। अच्छे संस्कार अच्छी संगति से ही आएंगे, चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लें। जब तक आपकी संगति अच्छी नहीं होगी आप संस्कारवान नहीं बन पाएंगे। जीवन में हम जब भी गलत करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर से आवाज आती है कि यह गलत है, लेकिन हम अहम में आकर और दूसरों की नजरों में महान बनने के लिए गलत करते हैं और वही हमारे पतन का कारण बनता है।